हमारे जम्मू की बात करें हम, जम्मू प्रोविंस की 10 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और 10 डिस्ट्रिक्ट में देखिए कितने ही आपके पास एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज हैं, कितने डीसी हैं आपके पास? या गवर्नमेंट से सवाल है मेरा। पर्टिकुलर किसी एक जमात की बात करूं, वहां 9 होंगे। आप जुडिशरी का सिस्टम ले लें जनाब, 1928 में जब से यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, तब से लेके आज तक एससी वर्ग को वहां पे एज ए जज की रिप्रेजेंट नहीं मिली कि जनाब जुडिशरी में जल्द से जल्द समय रहते कॉम्पिटेटिव जो हैं हमारे जो जजेस हैं उनको वहां पे हाई कोर्ट में लगाया जाए। और जो जितनी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, चाहे डीसी हैं या एसएचओ लेवल है, चाहे एसएसपी लेवल है, उनको अच्छी लाइमलाइट पोजीशन में लाया जाए। कहां छुपा के रखा आपने इनको? जय कबीर, जय भीम, जय मेघवश। साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर मेघ सभा में यहाँ आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो हमारे सिस्टम में जो कुछ कमियां हैं, पर्टिकुलरली बात करूं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को लेके, उनको उजागर करने का हमारा मकसद है। सबसे पहले ज्यादा समय ना लेते हुए मीडिया कर्मियों का मैं बड़ा धन्यवाद दूं जो यहां पहुंचे। तो सबसे प्रथम बात यह है, आप देखिए जो हमारे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कैसा चल रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी आप एक छोटे से क्लर्क से लेके चाहे डीसी लेवल तक देखें, उनमें पूरा भेदभाव करके उनको ऐसी जगह पे पोस्टेड किया जाता है जो जगहें बिना मतलब की हों, जहां पे कोई काम भी ना हो, कुछ भी ना हो। इवन कि हमारे लोग कंपिटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको अकॉर्डिंग वैसा जो माहौल मिलना चाहिए, जो उनको पूरा सिस्टम स्टेटस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। हमारे जम्मू की बात करें हम, जम्मू प्रोविंस की 10 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और 10 डिस्ट्रिक्ट में देखिए कितने ही आपके पास एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज हैं, कितने डीसी हैं आपके पास? या गवर्नमेंट से सवाल है मेरा। पर्टिकुलर किसी एक जमात की बात करूं, वहां 9 होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, सिस्टम को क्या लगता है कि बाकी हमारे लोग कॉम्पिटेटिव नहीं है? तो कॉम्पिटेटिव है जनाब, पूरा कॉम्पिटेटिव, एलिजिबल भी है, लेकिन उनको ऐसी जगह लगाया जाता है, अगर थोड़ी देर की कहीं लगा भी लें और टच एंड बैक करके उनको हटाया जाता है वहां से। आप पुलिस की बात करें, आप एसएचओ लेवल की बात करें, बड़ी बात तो नहीं, कितने हमारे लोग थाना इंचार्ज बैठे हैं, ये बताएं मुझे आप। कितने हमारे एसएसपी हैं? हमारे एसएसपी जो एलिजिबल हैं उनको ऐसी जगह बैठाया गया है जिनको जानता कोई नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई कहीं पे है। तो ये तो सिस्टम है। बाबा साहब ने कहा था कि हमें इक्वलिटी का सिस्टम चाहिए। अगर आपने, ठीक है, आपने कहा जी हमें आप रिजर्वेशन मिलती है, सिस्टम होता है, अगर उस दायरे में आप देखो तो उसमें आगे आगे क्या हो रहा है? जब ये प्रमोशनें मिलनी है, जब उनकी पोस्टिंग होनी है, तब तो कहीं सिस्टम ही नहीं है लोग हमारे। तो सिस्टम से मैं फिर ये आग्रह करूंगा, कृपया करके भारतीय सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खास तौर पे हमारे मोदी साहब से, कि वो भी देखें कि हमारे खितों के जितने भी हैं एसटी, एससी, ओबीसी या सिख कम्युनिटी के लोग, उनको भी ड्यू रिप्रेजेंट मिले, अपनी अपनी पोस्टिंग पे ऐसी जगह मिले जहां को मतलब भी हो। और दूसरों को आपने 4-4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। चलें, इससे हटके मैं दूसरी बात करूं आपसे, आप जुडिशरी का सिस्टम ले लें जनाब, 1928 में जब से यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, तब से लेके आज तक एससी वर्ग को वहां पे एज ए जज की रिप्रेजेंट नहीं मिली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला, लॉ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला कि भाई इनको रिप्रेजेंट दी जाए। खासतौर पे खटाना साहब का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, उन्होंने भी इस बात रखी वहां पे और उस पर चर्चा भी चली, और गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री द्वारा ये पूरा प्रेशर बनाया गया, भैया ये देखो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर पता नहीं क्या सोच रही है कि जो एससी समुदाय से कोई जज हैं, पहले तो कहीं रिटायर भी हो गए या कोई एलिजिबल कॉम्पिटेटिव हैं, इनको भी रिटायर होने दो, फिर देखेंगे कोई। तो ये कैसा दोहरा मापदंड बना के रखा है सिस्टम ने। आज उसी सिस्टम को लेके यहाँ पे मैं बताऊं, जम्मू की स्टेट में, पूरी स्टेट में डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सांबा, राजौरी, हर जगह रिप्रेजेंट दी जा रही है, रिजनमेंट की जा रही है। तो आज ये जम्मू में हम अपनी प्रेस वार्ता करने का मतलब यही है कि जनाब जुडिशरी में जल्द से जल्द समय रहते कॉम्पिटेटिव जो हैं हमारे जो जजेस हैं उनको वहां पे हाई कोर्ट में लगाया जाए। और जो जितनी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, चाहे डीसी हैं या एसएचओ लेवल है, चाहे एसएसपी लेवल है, उनको अच्छी लाइमलाइट पोजीशन में लाया जाए। कहां छुपा के रखा आपने इनको? और ये सिस्टम क्या कर रहा है, क्या चाहता है, यही हमें समझ नहीं आई। पिछले 15-20 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अब सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमारी रिप्रेजेंट, हमारा ड्यू जो हिस्सा है
वो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को खास तौर पर इस बात संज्ञान लेना चाहिए। उसी सिलसिले हम सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट अच्छे तुरंत ऐसे स्टेप ले जिससे जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो। और अंततः एक बात मैं बोलूं, हर समाज और देश की ताकत उसकी यूनिटी होती है। मैं अपने समाज की बात करूं, मीडिया के माध्यम के मैं एक बात बोलना चाहूं, चाहे समाज हमारा एक ही है, लेकिन हमारे समाज में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो यूनिटी में बाधा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द उनको पहचाना जाएगा और जनता के सामने, खासतौर अपनी मेघ बरादरी के सामने उनको एक्सपोज किया जाएगा, जिन्होंने हमारे समाज के टुकड़े कर दिए हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय कबीर, जय मेघवंशी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे आप? जी देखिए, जैसे हमने अपनी अपील देने की कोशिश की है मीडिया बंधुओं के सामने, यदि ऐसा नहीं होता तो मैंने आपको बताया कि रिजल्टमेंट शुरू हो चुकी है जनाब। डोडा की पेपर्स देख लें, आप किश्तवाड़ के देख लें, सांबा में देख लें, लोग अपने पैमाने में अपनी अपनी जगहों पे रिजल्टमेंट दे रहे हैं कि हमारा ड्यू हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा। आज वो नहीं दिया जाता अगर आने वाले टाइम में, तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता हो रही है, ये बड़े प्रोटेस्ट का शक्ल ले लेंगी। तो तब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि किस किस को आपने क्या करके रखा है। धन्यवाद।